20 मई 2024 लोकसभा 24 के निर्णय जो हैं वो वोटिंग के जरिए मुंबई में और मुंबई से सटे कई इलाकों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में मौजूद है और यहाँ से जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो जुड़े हैं हमारे साथ। राहुल शेवाले, स्वागत है आपका। इस पूरी झुग्गी बस्ती की तस्वीर कैसे आपने बदली है इतने समय में और आगे कैसे बदलेंगे, इसका निष्कर्ष हम आपसे जानेंगे। तैयार हैं आप? यस, धारावी एशिया का बड़ा स्लम बोलते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। धारावी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और बहुत सारी फैसिलिटी धारावी में पिछले 10 साल में मैंने लाने का पूरा प्रयास किया है और धारावी को एक नया रूप अभी आ रहा है। एक भविष्य में रीडेवलपमेंट करके एक मॉडर्न सिटी बनाने का हमारा पूरा प्रयास है और उसका मास्टर प्लान का प्रिपरेशन हमारा स्टार्ट है। जितने भी जस्ट लाइक कुंभारवाड़ा, वो कोलीवाड़ा हो, ये सभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, स्लम हो और वहाँ पे एस्टेट प्रॉपर्टी है, इनके साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फ्लैट की रिक्वायरमेंट है, उनकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो सभी रिक्वायरमेंट जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स में काउंट करके और उसको अपग्रेडेशन करके मास्टर प्लान का प्रिपरेशन का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यूएस के कंसल्टेंट को अपॉइंट किया और यूके के भी कंसल्टेंट एंड ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर इनको अपॉइंट करके धारावी को एक नया लुक और धारावी की जो पुरानी पहचान है वो खत्म करके नई पहचान देने का पूरा हमारा प्रयास है। देखिए, जब हम पहचान की बात करते हैं तो ये इस इलाके की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको लगातार मिट्टी से बने हुए वो बर्तन नजर आएंगे। खासियत इस जगह की ये भी है कि यहीं से बने हुए जो मिट्टी के दिए थे वो पहुंचे थे श्री राम के उस मंदिर में जो अयोध्या में बना और साफ तौर पर शिव सैनिक होने के नाते राम मंदिर से आप लोगों की बड़ी आस्था है। कांग्रेस उसका शुद्धिकरण भी करना चाहती है, एंटी नेशनल कहती है राम मंदिर को, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस ने मन शुद्धिकरण करना चाहिए, उनका मन शुद्ध होगा तो ही ये सब विचार उनके मन से निकल जाएंगे। कुंभारवाड़ा का बहुत ही अलग नाता अयोध्या से, क्योंकि यहाँ से जब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का जो लोकार्पण समारोह था तो यहाँ से ही दिए वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जो दिवाली का जो माहौल था उस माहौल बनाने के लिए यहाँ के दियों का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। तो एक और कुंभारवाड़ा का एक अलग महत्व है, ये बहुत ही पुराना कुंभारवाड़ा है। 1933 से पहले यहाँ पे सभी लोग बस के यहाँ पे अपना व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरे पुराने जो उनकी टेक्नोलॉजी है उस परंपरा को अभी तक उन्होंने कायम रखा हुआ है और यहाँ पे मोदी जी के लिए हर बार यहाँ उनके नेतृत्व पे विश्वास करके नारा यहाँ पे लगाया जाता है। और यहाँ पे जो ये मिट्टी के माध्यम से दिए बनाए या ये मटके जो बनाते वो बनाते टाइम यही भावना है कि सबको मिलके साथ में लेके विकास का काम होना चाहिए, वो उसका प्रतीक है। तस्वीरें एक बार आपको दिखाई जाएंगी क्योंकि खुद अब राहुल शेवाले का जो एक टेस्ट है वो हम लेंगे, धारावी को कितना वो जानते हैं करीब से। राहुल शेवाले जी, आप भी आगे बढ़िए। और आज जो है ऑलरेडी एक बड़े कैंडिडेट हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना से और किस तरीके से वो घड़ा बनाते हैं ये तय करेगा ये मजबूती कि आखिर ये कितने तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। और देख सकते हैं कि सफेद कपड़ा हाथ में है, तैयारी जरूर इनकी लोकसभा चुनाव को लेकर है क्योंकि नेता जो हैं वो लगातार वादे सुनाते हैं लोगों को। आप वादों के अलावा क्या देंगे? वादों के अलावा मैं रिजल्ट दे दूंगा, डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा और लोगों का सपना पूरा करूंगा। मैं कभी वादे नहीं देता हूँ, मेरे इरादे पक्के रहते हैं, इसके लिए मैं वादे नहीं देता हूँ। तो इरादे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस चीज का रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं कि जो चुनावी मैदान में जब उतरते हैं तो आपको सब कुछ करना पड़ता है, संघर्ष, बातें, वादे और ये सब कुछ। आपका क्या नाम है? विजय। विजय, कितने सालों से बना रहे हैं? मैं 20 साल से। 20 साल से बना रहे हैं। हाँ। इनका हाथ कितना पॉलिश लग रहा है? मतलब इनका हाथ सही लग रहा है, ये देखिए। दूसरा चलिए, देखिए, ध्यान केंद्रित नहीं था लेकिन अब ये दूसरा मटका बनाने की छोटी सी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, यही होता है कि कोशिश आपको लगातार करनी है, शेप जो है वो बदलता रहता है और कहीं ना कहीं यही प्रयास बताते हैं कि लोग आपको चांस देंगे। चांस है, लोग मुझे चांस देंगे क्योंकि मैं जो इसको शेप जो देने वाला हूँ वो धारावी को एक मॉडर्न सिटी का शेप देने वाला हूँ और वही प्रयास मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मेरा जन्म धारावी का है, इसके लिए लोगों का भी मेरे ऊपर विश्वास है। तो जैसा इसको हम लोग अलग अलग शेप दे रहे
वैसा पुराना शेप और पुरानी पहचान जाके धारावी को एक अलग अलग हम लोग इसकी पहचान देंगे। मेरे ने तो अभी बराबर करेंगे। विचारों को उन्होंने छोड़ा है और वो विचार छोड़ने की वजह से लोग, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनका सपना मोदी जी ने पूरा किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो, 370 धारा के बारे में हो, तो यहाँ की जो कुंभारवाड़ा की भी जनता है ये मोदी जी को बहुत ही मानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व को मानते हैं। तो मोदी जी जिसके विचारों को आगे लेके जा रहे हैं, मोदी जी जिसका सपना पूरा कर रहे हैं, वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करें। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जा रहे हैं और वो लोग हैं, वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के जो विरोधी लोग हैं, विरोधी विचारों के लोग हैं कांग्रेस के, उनके साथ है। उन्होंने राम मंदिर को विरोध किया, उन्होंने 370 धारा के निर्णय के विरोध किया, उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध किया, उन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान बार बार किया। तो ये बाला साहब ठाकरे जी के विरोधी वाले सब लोग हैं। और बाला साहब ठाकरे जी ने खुद कहा था कि जब मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ेगी तो मैं मेरी पार्टी बंद करूंगा और मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। तो वही भावना लोगों के मन में, लोग इसके लिए शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का सम्मान करते हुए मुझे यहाँ पे 2 बार उन्होंने आशीर्वाद दिया और भविष्य में मुझे आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये एक घड़ा इनका दूसरा है जो तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं शिवाले जी, क्योंकि साफ तौर पर ये एक नई टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बता दूं, और ये यहाँ खुद बैठे हैं इसलिए नहीं, पर ये बताना होगा कि पहले ट्रेडिशनल तरीके से होता था, ये अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने लगा है। इसका बदलाव किसने लाया? इसका बदलाव हमने ही लाया और भी हम लोग बदलाव लाने वाले। यहाँ पे आप देखेंगे पुराने जो उनकी परंपरा थी उसमें बहुत सारा एनवायरमेंट रिलेशन इश्यू है, पोल्यूशन रिलेटेड इश्यू है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू है। बहुत सारे महिलाओं को तकलीफ भी होती है, इसके लिए ये आधुनिक है, लेकिन यह इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाती है। तो इनका रिक्वेस्ट है सोलर पे पूरा होना चाहिए। तो अभी जो हम नया डेवलपमेंट प्लान बना रहे उसमें इनका घर भी यहाँ पे रहेगा, इनका व्यवसाय भी यहाँ पे रहेगा और सब सोलर पे रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी का 0 बिल इनको पे करना पड़ेगा, यानी कि उनका इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी बचेगा। पानी के लिए भी एक हम लोग नया प्लान बना रहे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान हम लोग ने बनाया हुआ है यहाँ पे, और उसकी क्वालिटी, वाटर क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वो पानी भी यहाँ पे इनको उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि पानी का भी खर्चा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा नहीं रहेगा। तो इनका 50-60% खर्चा में बचत हम लोग करेंगे और बाकी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से। और इनको जो टैक्स में बहुत सारी सुविधा हम लोग देने वाले हैं। जीएसटी इनको माफ किया है, भविष्य में जब ये धारा डेवलपमेंट होगा तो 3 साल का जीएसटी माफ किया है फर्स्ट स्टेप पे, भविष्य में जीएसटी आगे भी माफ कर सकते। तो पूरा इनके व्यवसाय के लिए, आर्थिक सक्षम करने के लिए पूरी योजना हम लोग ने बनाई है। ये योजनाओं की बात हमने लगातार की, धारावी की बात कर रहे हैं। इस इलाके में कई सारी फिल्में जो हैं वो बनाई गई हैं, कई धर्म जाति मजहब के लोग रहते हैं। शिवाली जी, जब हम धारावी की बात करते हैं, कुंभारवाड़ा हो, कोरीवाला हो, हिंदू समाज हो या क्रिश्चियनिटीज हो, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ पर बड़ी तेजी से उठते हैं। ओवैसी जय श्री राम बोलने वालों को चैलेंज देते हैं, 15 सेकंड कैंडिडेट्स को चैलेंज देते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? इसका जवाब उनको 4 जून का जो रिजल्ट है उसमें मिलेगा। और धारावी रीडेवलपमेंट के खिलाफ राहुल गांधी को क्या कहेंगे? उनको भी इस बार लोग जो वोटिंग करने वाले, डेवलपमेंट को करने वाले और धारावी का दुख दर्द बांटने के लिए, धारावी का विकास करने के लिए एक राहुल काफी है, दूसरे राहुल की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई इसको कहा जा रहा है, रियल वर्सेस फेक की लड़ाई कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस पे तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता असली के साथ जाएगी। कैसे देखते हैं कि लगातार जमीन में गाड़ देने की टिप्पणियां भी महाराष्ट्र के अंदर अब नेता करने लगे हैं? महाराष्ट्र की जनता शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ जाएगी और उनके विचार और उनके सपनों पूरा करने वाला जो उम्मीदवार है उनके पीछे खड़े रहेगी। उनका सपना व्यक्तिगत सपना नहीं था, उनका सपना सामाजिक स्वरूप पे था कि समाज के हर एक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वही उनका सपना था। तो वही सबका सपना है, वही सभी महाराष्ट्र के लोगों का सपना है और वही भी मोदी जी का सपना है। इसके लिए जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सच्चा वारिसदार है उसको लोग चुन के लाएंगे और 4 जून को हमारे सभी सांसद
चुन के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो स्पष्ट तौर पर बात भी सुनी हमने कि राहुल एक ही काफी है, गांधी नहीं वो शिवाले हैं। देखना ये होगा कि 4 जून को जनता किसके मताधिकार को ज्यादा मजबूत बनाती है धारावी के अंदर। फिलहाल चंदन के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए मुंबई से।